प्यारे बच्चों, जैसे पिछली वीडियो में आपको कह चुका था कि वो आपका एक बहुत अच्छा चैप्टर सरफेस टेंशन स्टार्ट होगा, तो उसे यहाँ खुले वातावरण में स्टार्ट करें और उसकी बुनियाद समझते ही तुरंत बोर्ड पे आते हैं। फिर प्यारे बच्चों, कभी आपने हैंड वॉश करते हुए जो साबुन उस पर हाथों पे लगा रह जाता है, तो आप उसमें ऐसे जैसे हाथों धोए यूँ फुमा के बबल बनाते हो। बबल बना के यूँ तो बबल बन जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। उसे ऊपर उड़ाते हैं, खेलते हैं, फोड़ते हैं। बच्चों, एक बार सोच रहा था मैं कि इसमें अजीबो गरीब तरीके से फूंक मारूं, जैसे धीरे से जोर से इस टाइप से, और उस बबल का आकार कुछ अजीब सा बना दूं, जैसे कोन जैसा या सिलेंडर जैसा या अगलम बगलम जैसा, और अजीबो गरीब आकार के बबल्स ऊपर मैं उड़ाऊं। ऐसा मैंने सोचा। अजीबो गरीब तरीके से फूंक मारी, पर वो तो गोल गोल ही बन रहे थे। नोट कर लो इस पॉइंट को, ठीक है। बबल हमेशा गोल आकार के ही बने, चाहे आप जैसी मर्जी डिजाइनदार फूंक मार लो। एक दिन शेविंग कर रहा था, हजामत, ठीक है। तो जो शेविंग का ब्रश होता है ना, उसे पानी में डुबो रखा था। ठंड लग रही थी भाई, गर्म पानी में डुबो रखा था, तो उसके बाल रेसे अलग अलग हो रहे थे। और जैसे पानी से बाहर निकाला, वो सारे चिपक गए। पॉइंट नंबर 2, ये भी नोट कर लें। वही जब एक बार मैं हैंड वॉश कर रहा था, हैंड्स पे साबुन लगा हुआ था, फूंक मारी, फूंक मार के नीचे बबल सा बन गया, मतलब लोटा टाइप का, ऊपर से ओपन ही था ना। इतने में मेरी मम्मी ने आवाज़ लगा ली। चाय तैयार थी, तो मैंने फूंक मारते मारते बीच में रोक दी कि हाँ मम्मी, अभी आ रहा। तो जो बबल का वो लोटा सा बन गया था ना नीचे, इतने मैंने फूंक मारनी बंद करी, वो वापस आ गया और उंगलियों के बीच में फिर फ्लैट हो गया। समझ रहे हो? तो जैसे फूंक मारी और ये बन गया बबल सा। अभी ऊपर से बंद नहीं किया था, उसको अलग नहीं किया था, अभी बना हुआ था, प्रोसेस कंटिन्यू था। तो जैसे अलग हटा, वो जो लोटा सा बना वो वापस आके फिर फ्लैट हो गया, फिर फ्लैट फिल्म चढ़ गई उसके ऊपर। पॉइंट नंबर 3 नोट कर लें। एक दिन प्यास लगी, मैंने बच्चों से कहा यार पानी लाओ यार, बड़ी प्यास लग रही है। बच्चे पानी ले आए, एक बड़े से गिलास में, लीजिए सर पानी पीजिए। क्या वो पानी का जो अपर लेवल है, जैसे गिलास, उसको पानी यहाँ तक भरा हुआ है, अपर लेवल फ्लैट है, क्या वो पहाड़ नुमा हो सकता है? टेढ़ा मेढ़ा पानी का अपर लेवल, गिलास में पानी भरा हुआ है, उसका अपर लेवल क्या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है पहाड़ जैसा, यूं 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 यूं? ना, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल फ्लैट। पॉइंट नंबर 4, ये नेचुरल घटनाएं हैं जो आप देखते हो। यहाँ से हमारा सरफेस टेंशन शुरू हो जाता है। मच्छर एरोप्लेन नहीं, मच्छर है जूं, और कहीं खड्डे उड्डे में पानी भरा हुआ है, आराम से लैंड हो गया जूं, और अब तैर रहा है। मच्छर उस पानी पे तैर रहा है। पॉइंट 5 भी नोट कर लें। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका सरफेस टेंशन के राज खुलते हैं। आइए बोर्ड पे आके
इनके ऊपर बारीकी से स्टडी करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार, कितना प्रैक्टिकल ये चैप्टर है। और इस लेक्चर को अब आप बोर्ड पे आने वाले हैं, सोचिए हमेशा ही ये लागू हो रहा है, एवरीवेयर। ओके, और अपने इस लेक्चर को देख के अपने एजुकेशनल लाइफ के इस दिन को ऐतिहासिक भी बनाएं। ओके प्यारे बच्चों, आओ बोर्ड पे आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो आगे बोर्ड पे। और सोचा आपने उन पॉइंट्स को, क्या सोचा? आइए सबसे पहले बात करते हैं, गिलास में भरे हुए पानी का अपर लेवल फ्लैट क्यों है? वो पहाड़ नुमा क्यों नहीं बन गया, टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं हो गया? ये सारे जो मैंने अभी खुले वातावरण में आपसे बात की, सबके सबका एक ही रिजल्ट निकल रहा है कि पानी का वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, ये चाह रहा है कि वो कम से कम एरिया एक्वायर कर ले। इस कारण गिलास का पानी फ्लैट हो गया। एयर बबल, सॉफ्ट वाटर बबल, अगर स्फीयर के अलावा कोई दूसरा रूप धारण करता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे भी पता चल रहा है कि वो हमेशा स्फेरिकल बबल बना रहा है क्योंकि उसका एरिया मिनिमम होता है। प्यारे बच्चों, हजामत बनाने वाले ब्रूस, अब शहर के बच्चे हो तो शेविंग ब्रश, तो जब ये पानी के अंदर है तो इसके बाल खुले खुले हैं, और जब ये एयर में आ गया तो वो वाटर सरफेस सब एयर के कांटेक्ट में आ गया, इसलिए सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, और वाटर से बाहर आते ही वो शेविंग ब्रश एकदम चिपक गया। इसका मतलब कुछ तो है। वाटर या लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, उसकी ये चाहत है कि उसका एरिया मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। वो फूंक मारे थे, वो लोटा बन गया, उसका आकार ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, फूंक मारनी बंद करती और फ्लैट, एरिया मिनिमाइज। यानी कि लिक्विड के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो सरफेस के एरिया को कम करना चाह रही है। हैंड ऑन सरफेस टेंशन। अच्छा होता और पिछले वीडियो में डाल देती, लिखिए इसके आगे, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच its surface contract its area is called surface tension. किसी गिलास में पानी भरा हुआ है, उसके अपर सरफेस को मैं शो कर रहा हूं, हालांकि होगा तो वो ऐसे में हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके दिखा रहा हूं उसको, है वो हॉरिजॉन्टली। ये अभी मच्छर ने कैसे लैंडिंग करी और कैसे तैर रहा है, इसको मैंने रोक रखा है अभी कुछ मिनट के लिए। तो भाई क्या एज्यूम करें, ऐसा कैसी प्रॉपर्टी इसको हम समझें कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाह रही है। तो ऐसे इसको सोचा गया, या ऐसे आप इसका एक्सप्लेनेशन समझें कि जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे फोर्सेस वाटर सरफेस पर लग रहे हैं, टिक 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 टिक, सब एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, टिंग 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 टिंग, सब ने एक दूसरे कैंसिल कर दिया। पर वे हैं कैंसिल करते हुए, ऑल फोर्सेस आर अवेलेबल ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। प्यारे बच्चों,
अगर वो सरफेस जिस पे हमने कीड़े मकोड़े जैसे फोर्स एज्यूम कर ले, क्या फर्क पड़ गया, रिजल्टेंट तो जीरो ही है। अगर वो सरफेस टेढ़ा हो जाए, कर्व्ड हो जाए, तो वही सारे फोर्सेस जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, ये दो फोर्स कैंसिल कर रहे थे, और ये सरफेस हो गया टेढ़ा, ये फोर्स हो गया यू, अब थोड़ी कैंसिल करेंगे ना। अब इनका रिजल्टेंट आ गया नीचे की तरफ, भाई टेढ़ा क्यों हुआ, जल्दी नीचे आ जा। फ्लैट, all forces cancel. It's curved. These forces becomes slant. And now they do not cancel. They give a resultant upward direction. So, क्यों दबा भाई, ऊपर उठ जल्दी, and becomes flat. यानी कि वाटर सरफेस पे या लिक्विड सरफेस पे इन छोटे मोटे फोर्सेस को मान लेना सही है। ये तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ऐसा होता है। फूंक मारेंगे किसी चाय में या पानी में तो कॉनकेव सरफेस बन जाएगी, फूंक मारते वापस आ जाएगी तुरंत, या दबा रह जाएगा ना, नहीं रहने का दबा, यानी फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। और जब पता चल गया सरफेस टेंशन जैसा कुछ है तो उसके मेजरमेंट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब तो इसी हेडिंग में जहाँ लिखा, मैं एक बार और बोलता हूँ, क्या लिखा आपने, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये लिखना है पहली हेडिंग के नीचे, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स सरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स एरिया टू एक्वायर मिनिमम साइज या मिनिमम एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फिर इसी हेडिंग में अगले पैराग्राफ से लिखेंगे, डायग्राम बना सकते हैं। ये वाटर सरफेस का अपर एरिया है, अपर सरफेस है, ये जो ऐसे करके दिखा देगा हॉरिजॉन्टल है, अपर ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल। इसमें हमने छोटे मोटे फोर्सेस मान लेने आवश्यक होंगे, और ये सब एक दूसरे को फ्लैट होने के केस में कैंसिल करना है। पर जिसमें उभार या दबाव आ जाएगा तो ये फोर्स से टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे, फिर ये कैंसिल नहीं करेंगे, एक रिजल्टेंट प्रोवाइड कर देंगे जो उसको दोबारा फ्लैट कर देगा। यानी कीड़े मकोड़े जैसे फोर्स लग रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर सुनिए डेफिनेशन, अगर हम इस वाटर सरफेस पे एक लाइन इमेजिन करें, ड्रॉ तो कर नहीं सकते, इमेजिन कर सकते हैं, लाइन इमेजिन करें तो इसके दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, तो कैंसिल कर रहे हैं ना। किसी भी लाइन के दोनों तरफ लगने वाले फोर्स और जो इसकी यूनिट लेंथ पर लग रहे हों, अगर एल लेंथ पर एफ फोर्स लग रहे हों तो एफ कौन हो जाए, यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, इसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे। परंतु बात पूरी सुनना, ये फोर्स उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर बोथ साइड्स लगने वाले हैं और वाटर या लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल होने जरूरी है। पता है आपको, पर इनको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मेरे ख्याल से फॉर्मूला लिख दें, ये डायग्राम बना लें और T इक्वल टू एफ अपॉन एफ लिख दें पहले। उसके बाद लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द force acting on unit length of imaginary line drawn on liquid surface. This force is perpendicular to this imaginary line and tangential the liquid surface. दोबारा सुन लेना और इसको तुरंत लिख दो। यूनिट न्यूटन
पर मीटर। डायमेंशन mlt-2 फोर्स की और मीटर की L सेंटीमीटर m t-2। याद करो जब शुरू में आप मेरे से जुड़े थे और डायमेंशन चैप्टर चल रहा था तो आप में से कहीं ने पूछा था और कहीं ने तो लिख भी दिया था। मैंने लाख मना किया था कि वे फिजिकल क्वांटिटी आप नहीं लिखोगे डायमेंशन में जिसके बारे में आप नहीं जानते। सरफेस टेंशन के बारे में आप तब नहीं जानते थे गर्मियों में, आज जानते हो सर्दियों में। इसलिए सर्दियों में इसकी बारी आती है कि आप इसकी यूनिट और डायमेंशन से रूबरू हो सकें। ओके, ये चलिए जी नेक्स्ट हैंड डालेंगे। अच्छा हो गया, इसकी प्रॉपर्टी होगी, डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन बोर्ड उसमें एग्जाम में लिखने के लिए आएगी, समझ रहे हो। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने कहीं कहीं जगह कहा कि जय श्री राम लिख दो, राम राम जी लिख दो, जय हिंद लिख दो। उसमें से कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, परंतु जो बच्चे लिख रहे हैं, जो पूरी वीडियो देख रहे हैं, वे ज़रा समझें तो। जो बच्चे साइंस लेने के बाद इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, वो भी ग्रुप में जुड़े होने के बावजूद, वो अपना कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। अभी के अभी अपनी कॉपी में लिख लो कि वीडियो पूरी करते ही मुझे क्या लिख के भेजना है। जय जय हो राम जी, जय जय हो राम जी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग। और हाँ, जो ग्रुप से अलग हैं, यूट्यूब के द्वारा दूसरे बच्चे देख रहे हैं, उन्हें अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना जय जय हो राम जी। अगर अच्छा लगता है, अगर उनकी मन उनकी आत्मा कहती है तो। राइट नाउ नेक्स्ट हेडिंग। सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी एक गिलास पानी को मैंने थाली में डाल दिया, लिहाजा उसका अपर सरफेस जो बहुत कम था, थाली में डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गया। और सरफेस एरिया जो हवा के कांटेक्ट में आ रहा है, लिक्विड प्रॉपर्टी के अनुसार उसको तो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक था बेचारा गिलास में, उसका एरिया मिनिमाइज था। अब थाली में डाल के हमने उसका एरिया इंक्रीज कर दिया। उस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, लिहाजा ए वर्क हैज टू बी डन। दिस वर्क which has to be done in increase the area, this work done in increasing unit amount of area is called surface energy। ठीक है, अगर हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए भैया कितनी एनर्जी दे रहे हो, कितना काम कर रहे हो, इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। लिख लो, इसमें क्या लिखो, सुनिए ढंग से। सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन in increasing the surface area of a liquid by unity। Okay, surface energy is work done on increasing area। Okay, unit जूल पर मीटर स्क्वायर,
डायमेंशन आप देखोगे सफ़ेद टेंसिंग जैसी आ जाएगी, Ml2T-2 L2 Mt-2। ओके, चलिए जी आगे बढ़ें। दो तरह के फोर्सेस इस वीडियो के अंत में मैं बताने जा रहा हूं, एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव तो आप नाम से समझ जाओ भैया, चिपकाने वाला, कोई भैया एडहेसिव दे दो, फेविकॉल दे दो, एक गुड एडहेसिव, एडहेसिव चिपकाने वाला। कोहेसिव, भाई एडहेसिव क्या हुआ, चौक को बोर्ड पे चिपकाने वाला। और कोहेसिव, इसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस नहीं आएंगे, एडहेसिव में आएंगे दो डिफरेंट सब्सटेंस, कोहेसिव में एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स या उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, और एडहेसिव डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। जब दो मॉलिक्यूल, जब दो सब्सटेंस लेंगे, अगर इसका कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता, एडहेसिव कमज़ोर पड़ जाता, तो हम बोर्ड पर इससे नहीं लिख सकते थे। लिखना जब संभव हुआ जब इन दोनों के बीच का एडहेसिव फोर्स इसके कोहेसिव फोर्स से स्ट्रांग है, इसलिए कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे कुछ भी लिख दो, इलेवेंथ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी समझ में आती है? क्यों लिखना संभव हुआ? क्योंकि एडहेसिव फोर्स चौक और ग्रीन बोर्ड के बीच का, कोहेसिव फोर्स चौक के पार्टिकल्स के बीच से ज्यादा है। आप भी तो इस वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हो। इंक, पेन की इंक से आप अपने वाइट पेपर पर क्यों लिख रहे हो? कैसे लिखना संभव हो रहा है? क्योंकि इंक के बीच का कोहेसिव फोर्स कमज़ोर पड़ गया और इंक और पेपर के बीच का एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। आप किसी ऑयलिंग पेपर पर पेन से नहीं लिख सकते, यानी ऑयल और इंक के बीच का एडहेसिव कमजोर पड़ गया और इंक के बीच का कोहेसिव स्ट्रॉन्ग हो गया। दैट्स ऑल। हैंडल द एडहेसिव फोर्स, क्या लिखोगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। Cohesive force, the force of attraction between particles या molecules of same material is called cohesive force। ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, चौक से बोर्ड पे लिखना इसलिए पॉसिबल है कि एडहेसिव फोर्स चौक और बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच का ज़्यादा है, जबकि चौक के बीच का कोहेसिव फोर्स कम है। ठीक है, पेन से कॉपी भी लिखना, ओके, पर ऑयलिंग पेपर पर पेन के द्वारा ना लिखा जाना कि इंक के बीच का कोहेसिव स्ट्रॉन्ग पड़ गया और एडहेसिव ऑयल और इंक के बीच का कमज़ोर पड़ गया। यहाँ तक के नोट्स दो एग्जाम्पल सहित लिख के आप सारे बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब तो अधिकांश बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, भेजते रहें। ठीक है, और ये चैप्टर जो फ्लूइड, मैंने बहुत पहले कहा था, फ्लूइड बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और ये पीक पे पहुंचने वाला है। जैसे ये मोशन शुरू हो जाएगा, फ्लूइड मोशन, बच्चों एकदम ये पीक पे पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी 2-3 वीडियो आई हैं फ्लूइड की, एक बार और रिपीट कर लो,
वीडियो में देखो। तो अगर आपने नोट्स बना ली तो नोट्स को देखो। नोट्स तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं सारे, चेहरे पे स्माइल भी रहती है अगर अच्छी तरह समझा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो अटेंडेंस जो मैंने तरीका बताया बीच में, उसको फॉलो करना। और जो यूट्यूब से दूसरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे ग्रुप से अलग बच्चे, मैं कमेंट बॉक्स पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें अगर मैं चाहते हैं, या जो मैंने 20 वीडियो में कहा था। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, सुबह का समय हो रहा है, चाय कॉफ़ी पियो और प्रसन्नता के साथ इन नोट्स को बना के ग्रुप में डालें। ठीक है बच्चों, खुश रहो।